नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज सभी ने इतिहास तो अवश्य ही पढ़े होंगे। इतिहास में बहुत सारे राजा महाराजाओं के बारे में, उनकी वीरता और उनकी कहानियाँ जरूर पढ़े हैं दोस्तों। एक ऐसे ही राजा है दोस्तों जो अलवर के महाराज थे, महाराजा जय सिंह प्रभाकर। इन्होंने जो है अंग्रेजों को ऐसा सबक सिखाया कि उनके घमंड जो है चूर चूर हो गए थे और उन्हें दोस्तों सोचने पर मजबूर कर दिए थे कि भारतीय जो है किसी से कम नहीं है दोस्तों। तो आप इस वीडियो पर पूरा बने रहिएगा दोस्तों। हमारा एक नया चैनल है दोस्तों, आप उस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उस पर मैं टैक्स है और अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो भी बनाता हूं, तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पुराने समय से ही भारत के राजा शान शौकीन के मामले में सबसे आगे थे। चाहे वो हीरे जवाहरात हो या बड़े बड़े महल और लग्जरी गाड़ियाँ, ढेरों सारे उनके शान शौकीन जो है रखते थे वे। ऐसे ही एक राजा थे जिनका नाम था महाराजा जय सिंह प्रभाकर, जो कि अलवर के राजा थे 1920 के दशक में। 1920 के दशक में महाराजा जय सिंह इंग्लैंड की राजधानी लंदन में यात्रा करने गए थे। वे भारत में तो शाही पोशाक, नौकर चाकरों से घिरे रहते थे, पर लंदन में वे एक आम नागरिक की तरह वहाँ पर रह रहे थे। एक शाम वे लंदन की सड़कों पर सादे पोशाक में बॉन्ड स्ट्रीट घूमने के लिए निकले और वहाँ उन्होंने पास में ही रोल्स रॉयस की कंपनी का शोरूम देखा और वो शुरू से ही कार के शौकीन तो थे ही। वे मोटर कार की कीमत जानने के लिए वो अंदर चले गए, क्योंकि वे कारों के बड़े ही शौकीन थे दोस्तों। शोरूम के सेल्समैन ने सोचा कि होगा कोई नॉर्मल इंडियन, और उसने राजा जय सिंह को अपमानित करते हुए कहा, गेट आउट। और इसके अलावे बहुत सारा जो है घोर अपमान भी किया। उनका जो है इज्जत जो है उतार दी दोस्तों। इस तरह से अपमानित होने पर भी राजा जय सिंह शांत रहे और वे कुछ नहीं बोले। वहाँ से वो अपमानित होकर के चुपचाप शोरूम से बाहर आ गए और वे अपने रूम को चले गए। मगर अंदर में तो एक टसक सी लगी थी कि इस अपमान का बदला तो अंग्रेज़ों से लेना ही है, इन घमंडी अंग्रेज़ों को सबक सिखाना ही था। उन्होंने अपने होटल पहुंचकर उसी समय उसी शोरूम में फ़ोन लगवाकर अपनी संदेशा दिया कि अलवर के महाराजा उनके शोरूम में आ रहे हैं। फिर क्या था दोस्तों, फिर उन्होंने अपनी असली महाराजा वाले रूप में आए और राजशाही पोशाक को पहने और पूरे ठान बान के साथ शोरूम पहुँचे। तब तक शोरूम में उनके स्वागत में रेड कारपेट बिछ चुका था। महाराज जय सिंह ने उसी समय शोरूम में दाखिल हुए और वहाँ पर पड़ी सभी 6 कारों को उन्होंने खरीद लिया और उनका कैश पेमेंट भी किया दोस्तों, और उन कारों को भारत पहुँचाने के लिए भी बोला। वहीं पास खड़े मैनेजर और सेल्समैन ने यह देख करके अपने सर जो है नीचे कर लिए शर्मिंदगी से। दोस्तों, महाराजा जय सिंह भारत पहुँच चुके थे और खेल शुरू होता है यहाँ से। उन्होंने इन 6 कारों को अलवर नगर पालिका को दे दी और आदेश दिया कि कार का उपयोग अलवर राज्य का कचरा उठाने के लिए किया जाए। विश्व की टॉप रॉयल्स कार अब कचरा गाड़ी के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। ये सुनकर पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई। जिस तरह से जंगल में एक आग लगती है तो वो फैल जाती है। रोल्स रॉयस की इज्जत की तो अब तक वाट लग गई थी। यूरोप अमेरिका में कोई अमीर व्यक्ति अगर किसी को कहता कि मेरे पास रोल्स रॉयस कार है, तो सामने वाला व्यक्ति पूछता, कौन सी? वही जो कार भारत में कचरा उठाने के काम आती है। इस तरह से रोल्स रॉयस की बेइज्जती अब पूरे विश्व में होने लगी थी। बदनामी के कारण और कारों की बिक्री जो है एकदम डाउन हो गई। तब उन्हें अपनी गलती समझ में आई और उन्होंने महाराजा को क्षमा मांगते हुए टेलीग्राम भिजवाए और उनसे अनुरोध किया कि कारों से कचरा उठवाना बंद करवा दें।
माफ़ी पत्र के साथ ही 6 और मोटर कार बिना मूल्य देने के लिए भी तैयार हो गए। जब महाराजा जय सिंह को विश्वास हो गया कि इन निठल्ले अंग्रेज़ों को सबक मिल गया है, तब उन्होंने कारों से कचरा उठवाना बंद करवाया।